उत्तराखंड में इन दिनों भले ही खेल का माहौल है, मगर खेला भी हो रहा है। सियासत के मैदान में खेलने वाले हैरान परेशान हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम छिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सोना। तो पहले नगर निकाय के चुनाव की बात कर लेते हैं। नतीजे हफ्ता भर पहले निकल चुके हैं, लेकिन इनकी जो गूंज है वह रह रहकर सुनाई दे रही है। यह गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव तक कईयों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। निकायों में भाजपा का दबदबा तो कायम हुआ है, मगर कुछ जगह जो खेला हुआ है वह लगातार चर्चाओं में है। धामी जी के कुछ मंत्रियों पर तो बहुत बुरी गुजरी है। डॉक्टर धन सिंह रावत अपने घर की 2 सीटों नगर निगम श्रीनगर और नगर पंचायत थलीसेण में अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता पाए। हार का ये दाग बहुत बुरी तरह मंत्री जी के साथ चिपक गया है। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री जी के विरोध में जब जब भाषण हुए तब तब खूब तालियां बजी। वोटरों ने बैलेट पर इतनी जोर से ठप्पा मारा कि मंत्री जी सहम गए। मंत्री जी के साथ खेला करने वाले अब 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर प्लानिंग करने में जुट गए हैं। मिलता जुलता हाल सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल का भी रहा। ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल खुद हैरत में है कि उनकी नैया डूबते डूबते आखिर किस तरह से बच गई। सरकार के मुखिया के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जरूर सुकून महसूस कर सकते हैं। उनकी भागदौड़ से नगर निगमों में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि नगर पालिका व नगर पंचायतों में जीत के लिए भाजपा के पसीने छूट गए। अपनी चंपावत विधानसभा क्षेत्र के चारों भाजपा उम्मीदवारों को भी सीएम जीत दिला गए, मगर सीएम की तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुशकिस्मत नहीं रहे। बद्रीनाथ उपचुनाव की हार का दाग वह निकाय चुनाव में धो सकते थे, लेकिन असफल रहे। कांग्रेस के बारे में क्या कहा जा सकता है? उसके साथ तो हर कोई खेला करने को आमादा है, चाहे फिर वोटर हो या उसके खुद के नेता। प्रदेश के 11 नगर निगमों में 2 जगह पिछली बार उनके मेयर जीते थे। इस बार मामला 0 हो गया है। समय रहते कांग्रेस नहीं संभली तो समझ लीजिए कि इस सबसे पुरानी पार्टी की क्या गत होने वाली है। वैसे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो भी गौर करने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने से ठीक एक दिन पहले खेले गए शॉट से कई लोग चित हैं। बची कुची कसर मोदी जी ने सरकार की पीठ थपथपाकर पूरी कर दी है। वाकई उन लोगों के साथ खेला हो गया जो कहते फिर रहे थे कि धामी जी अब कुछ दिन के मेहमान हैं। सत्ता की सियासत के इस खेल में धामी जी नॉट आउट रहते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन स्थितियों के बीच सबसे ज्यादा दिलचस्प खेल तो हरिद्वार के खानपुर में देखने को मिला है। सियासत के 2 बड़े चेहरे इस तरह से आपस में भिड़े कि गली मोहल्लों के मवाली तक शर्मा गए। गाली से लेकर गोली तक की दास्तान ने उत्तराखंड को शर्मसार किया। हालांकि आम आदमी ने तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार की इस फिल्मी स्टाइल वाली लड़ाई का भरपूर आनंद उठाया। एक को जेल मिली, दूसरे को बेल मिली और दर्शकों को एक ऐसा खेल देखने को मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया तो दोनों खिलाड़ियों की बत्ती गुल होती दिख रही है। इन सब बातों के बीच अब असल खेलों पर भी चर्चा हो जाए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल इन दिनों चल रहे हैं। यह उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष भी है और इसमें खेलों के इस महाकुंभ का आयोजन बड़ी उपलब्धि है। खास बात यह है कि खेलों का आयोजन सिर्फ देहरादून में नहीं हो रहा है, बल्कि हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी जैसे कई शहरों तक को बड़ी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस महा आयोजन का शुभारंभ तो उत्तराखंड के लिए सोने पे सुहागे जैसा रहा है। मोदी जी ने इतने बड़े इंतजाम पर उत्तराखंड की सराहना की है। यूसीसी शीतकालीन यात्रा और प्लास्टिक मुक्त अभियान पर उत्तराखंड की वे ब्रांडिंग भी कर गए हैं, जो कि शुभ संकेत है। अभी 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। इस दौरान हम उत्कृष्ट खेल गतिविधियों के गवाह बनेंगे। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय खेलों के बाद देवभूमि की पहचान खेल भूमि के रूप में भी होने लगेगी। तो दगड़ियों, आपको हमारा यह साप्ताहिक खास कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे कार्यक्रमों की रेगुलर अपडेट चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगले हफ्ते मिलते हैं साप्ताहिक छिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।